कोइंसिडेंटली हमारे पास एमपी से 2 डॉक्टर्स हैं इस टाइम पे, डॉक्टर विमल एंड डॉक्टर विनोद। दोनों का हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है MIS टेक्निक से। तो मैं बस उन फैमिलीज से और डॉक्टर से ये जानना चाहूँगा कि उनको सर्जरी से पहले आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और सर्जरी के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा एक उससे बात डॉक्टर के उससे बात होती है तो इट इज़ मोर ऑथेंटिक, इट्स मोर टेक्निकल, ताकि जो लोग भी इन वीडियोस को देखते हैं उनको एक रास्ता मिलता है कि भाई आपने भी सब ट्राई किया, देखा है, उससे क्या फ़ायदा हुआ और सर्जरी के बाद आपको क्या एडवांटेज लग रही है। तो सर आपका कितना 3 महीने हो गए? ये सर मेरे का फरवरी में हुआ था। हाँ। लेफ्ट साइड का ऑपरेट करा है। मेरे को उससे 2-2.5 साल पहले से था। हाँ। और बहुत पेनफुल कंडीशन थी। थोड़ा चल भी नहीं पाता था, बहुत पेनफुल कंडीशन थी सर। हाँ जी। और मतलब मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मेरे को मतलब सभी जगह जब मेरे को डायग्नोस हुआ 3rd स्टेज में हुआ था। तो सभी डॉक्टर्स ने वहाँ पर यही बताया था कि इसका कोई नहीं है, THR ही कराना पड़ेगा आपको। बट सर वो इतनी यंग एज में वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था मैं। तो काफ़ी पर मैंने मतलब देखा, नागपुर में भी, यहाँ दिल्ली में भी देखा था सर, लोकल में भी दिया। आपने कुछ और ट्रीटमेंट भी ट्राई किए? जी सर, मतलब मैंने जो भी ट्रीटमेंट रहते हैं सर, मेडिसिन वाले सारे किए थे। लाइक इंजेक्टेबल मैंने लिया है, एब्डोमेन में लगता है जो सर टेरिपेराइड का, तो वो भी लिया है मैंने 9 महीने। और फिजियोथेरेपी भी थोड़ी की है। बाकी सर मेडिसिन कंटिन्यू लिए, सप्लीमेंट भी लिए, पेन के लिए भी लिया। बाकी सर वो और डिटोरिएट ही होते चला गया। तो अल्टीमेटली मैं बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखे थे सर उस ड्यूरेशन में 2 से 2.5 साल। और सर आपकी OPD थी सर भोपाल में। हाँ जी तो तब मिले थे। हाँ, तो मैं आपसे मिला और सर आपसे मिल करके जो आपने मोटिवेट किया मेरे को, और जो सर आपको देखकर ही जो कॉन्फिडेंस आया था, तो तभी मैंने मन बना लिया था कि अब मेरे को करवा लेना चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस दर्द को सहते और बहुत टाइम मैंने लगा दिया था। अब सर्जरी के हमारे 3 महीने हो चुके हैं। जी सर। कितना रिलीफ लग रहा है लेफ्ट साइड में आपको? सर AVN का पेन पूरी तरह चला गया था वो 1 महीने के अंदर ही, क्योंकि थोड़ा स्टिफनेस थी। तो वो जो फिजियोथेरेपी थी उसके बाद 1 महीने बाद तो सर बिल्कुल भी नहीं लगा। थोड़ा सा भी है क्योंकि वो टाइम हो गया था सर। नी में है मेरे को प्रॉब्लम, उसके कारण उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। और हमारे थोड़ा सा राइट साइड में भी पेन स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि शायद उसका हम फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो उसकी सर्जरी करेंगे। आपका भी DA से हुआ था, MIS DA? डी नहीं सर, वो सुपरपास से हुआ। अच्छा, आपका सुपरपास से हुआ था। यस। ओके, अब विनोद जी। जी सर। तो एक ही जगह हैं आप लोग? हाँ सर, एक ही कॉलेज में और एक ही डिपार्टमेंट में? नहीं सर, मैं मेडिसिन अच्छा, ओके। एक ही मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं दोनों, और दोनों यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो मतलब आई वांट टू रियली थैंक यू, इट्स एन ऑनर ट्रीटिंग द डॉक्टर्स। वैसे तो हम रोज ही इलाज करते हैं, लेकिन आपने जो ट्रस्ट दिखाया ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। हाँ जी विनोद जी, आपका कब हुआ दोनों? 13th को हुआ सर, 13th of May। 6 दिन हुए? 6 दिन हुए सर। दोनों का हमने एक साथ किया था। हाँ MIS DA अप्रोच से किया था आपका। तो क्या प्रोग्रेस कैसी रही आपकी Day 1 से? सर Day 1 से अगले दिन से नॉर्मल फील कर रहा था मैं। वॉक भी किया था, स्टेयर्स भी चढ़ा था अगले दिन से। विद वॉकर? विदाउट वॉकर चला, और विदाउट वॉकर ही, विदाउट सपोर्ट के सीढ़ी अपने 24 आवर के अंदर ही हम विदाउट वॉकर चल रहे थे और सीढ़ी चल रहे थे। कि पहले 2 साल से मैं 2022 में डायग्नोज हुआ था, पोस्ट कोविड शायद AVN हुआ है ये। 23 में मैंने कोड डिकम्प्रेशन कराया। जी। तो आइडियली जब पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। और उसका रिलीफ इतना मुझे लगा नहीं। मेरी लाइफ जो थी पहले नॉर्मल चलता था, जितना चल पाता था, जो एक्टिविटी कर पाता था, वो नहीं कर पा रहा था। और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए वो अभी ऐसी स्थिति आ गई थी कि मैं सो भी नहीं पा रहा था। रात को सोते टाइम 1 घंटा रात में एक बार सो गए बस। तो डॉक्टर विमल से जानकारी ली मैंने सर आपके बारे में। तो यहाँ के एक बार आपसे मिला, फिर लगा कि मुझे अब यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाना है। मतलब सोचने की बात ये है कि चाहे हम डॉक्टर भी हैं खुद, सर्जरी के लिए रिलक्टेंस तो रहती है कि सर्जरी से जितना बचा जाए, कोशिश हम सब लोग करते हैं। तो एक बोलते हैं ना सर, डॉक्टर्स आर बैड पेशेंट्स। तो उसको एक साइड रख दिया था मैंने कि मैं पेशेंट हूँ, अब जो हुआ तो देखेंगे। क्योंकि 2 साल तक अपन अपने मन से करते जा रहे थे। क्योंकि एक तो हमें नॉलेज होती है, दूसरा एक होता है हमारे सब कोलीग्स होते हैं, सब बैचमेट्स और सब कॉलेज में सब जो होते हैं, तो हमें बहुत सारे मल्टीपल ओपिनियन मिलते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है डॉक्टर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पेशेंट तो क्या ना 2 डॉक्टर के पास गया, 3 के पास गया, दैट्स इट। लेकिन हमारे तो डेली ओपिनियन मिलते रहते हैं।
चलो, थैंक यू वेरी मच। मैम आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने दोनों साइड देखी है, बिफोर सर्जरी भी देखा है, आफ्टर सर्जरी भी देखा है, इनको घर पे भी देखा है और हमारे साथ भी देखा है। सबसे पहले तो जब इनको पहले बिफोर सर्जरी की मैं बात करूं तो बिफोर सर्जरी इनको इतना पेन होता था, मतलब थोड़ा भी चलने में, मतलब हार्डली कुछ थोड़ी मीटर की दूरी पे भी चलेंगे ना तो काफ़ी पेन होने लगता था, चलना डिफ़िकल्ट होता था, रात में सोना डिफ़िकल्ट होता था, सो भी नहीं पाते थे, इतना दर्द होता था। और उसके बाद मतलब कुछ एक्टिविटी सारी रेस्ट्रिक्टेड थी, ड्राइविंग, लेकिन फिर भी इनका मोटिवेटेड थे कि चलना कभी बंद नहीं किया, अपनी डेली एक्टिविटी से कभी भागे नहीं कि नहीं बिल्कुल ही बंद कर दिया हो। काम अपना कर रहे थे, हाँ, काम अपना सब कर रहे थे रूटीन, पर लेकिन पेन के साथ कर रहे थे। अब लेकिन फिर आपसे मिले, वहाँ से आप कॉन्फिडेंस आया, फिर उन्होंने सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद सर उनको बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, मैं तो देख रही हूँ तब से, मतलब पेन तो चला गया है, हालांकि उनकी नी में भी प्रॉब्लम है, दैट्स वाई उनको कंप्लीट रिलीफ तो नहीं हो पाया, लेकिन जो हिप का पेन था वो तो कंप्लीटली चला गया, कि करवट नहीं ले पाते थे, घुटना नहीं मोड़ पाते थे, लेटने में भी डिफ़िकल्टी होती थी, तो ये सब चीज़ें सॉर्ट हो गई उससे। अब वो जो नी की प्रॉब्लम है, हालांकि दूसरी साइड चालू हुआ है, लेकिन पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इनका। तो दैट मीन्स इट वाज अ करेक्ट डिसीजन, ठीक है ना? तो यही मैं सुनना चाह रहा था कि डिसीजन जो आपने लिया, क्योंकि बहुत सोच समझ के आपने लिया है, तो यू मीन टू से कि आपको लग रहा है कि डिसीजन हमने ठीक लिया है। तो सुप्रभात से किया था हमने इनका, और सर का हमने किया, विनोद जी का किया है MIS DA टेक्निक से, और दोनों में ही रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि आपका एक साइड था। सर आप बताइए, आपको जो हमने काम किया उससे कितनी सेटिस्फेक्शन है? क्या आपको ठीक लग रहा है? पहली बात तो आप उसी दिन मिले तो उसी दिन हमने सोच लिया था अब अपना काम हो जाएगा। जी जी जी। अब भगवान रूप साहब ने लिए, बहुत तकलीफ थी उसको। और बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, जी, है ना, पेरेंट्स के दिल में तो ना वो रहता ही है इनसिक्योरिटी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो काफ़ी घबराए हुए थे पहले जब मिले थे हम। बहुत घबराए हुए थे हम। एक ही बालक है। अब ठीक हो गया, हमने जिम्मेवारी ली थी ना, ठीक है। नहीं, सर थैंक यू सो मच। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है सर बोलने के लिए, मैं रियली सर बहुत मतलब बता नहीं सकता सर, दिल से मतलब कितना रिलीफ मिलता है। और सर मतलब मैं तो रिकमेंडेड भी करूँगा सभी को कि एक बार जो जिनको भी जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो काफ़ी डॉक्टर्स में भी सर पोस्ट कोविड है, मतलब मेरे भी अभी भी हैं कुछ नॉन जो सफ़र कर रहे हैं, उन सभी को बोलूँगा कि एक बार जरूर आपसे सर मिलें। मतलब आप सर्जरी भले ना कराएं, कम से कम एक ओपिनियन से क्या होता है, क्लैरिटी हो जाती है, आप आगे का डिसाइड कर पाते हैं। क्योंकि मेरे पास सब आते हैं, स्टेम सेल वाले भी आते हैं, कोर डिकम्प्रेशन वाले भी आते हैं, हर तरह की दवाई खा के भी आते हैं, लेकिन किसी को कोई रिलीफ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि भाई हम अपना टाइम ना बर्बाद करें। अब जैसे आप लोगों का करियर का वो टाइम है जब आपको ग्रो करना है, जबकि डिपार्टमेंट में मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस एज ग्रुप में रहती है, क्योंकि सीनियर लोग तो होते हैं, नीचे रेजिडेंट्स होते हैं, यू आर द राइट पीपल जिनको पूरा बागडोर हाथ में रहती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना इतना प्रेशियस टाइम सिर्फ कन्फ्यूजन की वजह से ख़राब ना करें। डिजीज़ है चलो तो एक अलग चीज़ है। और सर बोलना चाहूँ कि मैं और मतलब घर वाले तो आए थे स्टार्टिंग में, बाकी यहाँ आकर के जैसे दूर से भी आए हैं, दूर से भी, तो भी ऐसा नहीं लगा सर ने, मतलब जी सर ऐसा ही लगा कि मतलब अपन भोपाल में ही बैठ करके करा रहे हैं सारा, मतलब घर जैसा माहौल, कोशिश यही रहती है। हॉस्पिटल में भी सर अच्छा रहा, सारा स्टाफ भी सपोर्टिव था, अल्टीमेट था सर यहाँ का, मतलब स्टाफ भी अल्टीमेट। इसका मतलब हम ठीक काम कर रहे हैं सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।